हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से वेलकम है हमारे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीट रूट यानी कि चुकंदर के बीजों को लगाने से लेके चुकंदर के हार्वेस्ट करने का पूरा वीडियो, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चुकंदर के पौधे को हम दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मिट्टी में इसे लगा सकते हैं और दूसरा इसे ट्रांसप्लांट करके लगा सकते हैं। ट्रांसप्लांट करके हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम इन्हें दूर दूर लगा सके, इनके रूट्स को बढ़ने के लिए थोड़ी जगह मिले, इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और जो हमारे बीट रूट हो उनकी अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिल सके। दोस्तों इनके बीज को ग्रो करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम सीड ट्रे का ही इस्तेमाल करें। हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं मिठाई के डब्बे को। अगर आपके घर पर कोई भी बेकार पड़ी हुई कंटेनर है या एक्सेल्स है उसमें भी लगा सकते हैं, या यूज़ पेपर कप हो गया, डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं, इस तरह के ट्रे में आप इन सीडलिंग को ग्रो कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चुकंदर के बीज लगाने के लिए हमने जो मिट्टी तैयार की है उसमें 50% नॉर्मल सॉइल है, 40% गोबर की खाद और 10% हमने इसमें मिला ली है रेत। तीनों चीज़ों को मिलाने के बाद बहुत ही अच्छा सॉइल मिक्स तैयार हो जाएगा और इन बीजों को हमें एक एक करके इस तरह से लगा देना है। बीट रूट यानी कि चुकंदर के जो बीज होते हैं बिल्कुल पालक के बीजों की तरह ही होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज ना हो और अच्छी क्वालिटी के बीज लेकर लगाएं तो ही अच्छा जनरेशन होगा। चुकंदर के बीज को लगाने के लिए आप सितंबर से लेके फरवरी तक इसे लगा सकते हैं। सर्दियों में इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है और इसके बीजों को ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है और इसके बाद आपको पतली परत मिट्टी की इसमें कवर कर देनी है और इसके बाद पानी डाल देना है। ये चुकंदर के बीज है और इन्हें मैं बो रही हूँ मिठाई के डब्बों में और केक के डब्बों में। इस तरह से चुकंदर के बीजों को आप लगा दीजिए और वाटरिंग करने के बाद फुल सनलाइट में रख दें। बीजों को आप डायरेक्ट मिट्टी में या फिर ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं और टेरेस गार्डन में भी बीट रूट को आराम से उगा सकते हैं। इसके लिए आपको 8 से 10 इंच का गमला लेना है और ऐसे लगाना है ताकि बीज जर्मिनेशन पास पास ना हो, क्योंकि पास पास जब पौधे होते हैं तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं और इनके रूट्स को बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेंगे, तो इनके जो बीट है वो अच्छे से तैयार नहीं होंगे। तो अगर आपके जो पौधे हैं वो पास पास निकल आए तो आप उनको निकाल भी दे सकते हैं बीच बीच से। बीट रूट के बीजों का जनरेशन 7 से 8 दिन में हो जाता है। बहुत ही आसानी से नए नए छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर आप और जल्दी इसका जनरेशन चाहते हैं तो बीजों को आप पानी में भिगोकर भी लगा सकते हैं। इससे 5 दिनों के अंदर ही जनरेशन हो जाएगा। मैंने इन बीजों को भिगोया नहीं था, लेकिन 7 दिनों में इसका जनरेशन हो गया था, छोटे छोटे पौधे तैयार हो गए थे और अगले 7 दिनों के बाद इसमें ट्रूलिप्स भी आने लगते हैं। और यह पूरे 15 दिनों का अपडेट। सीडलिंग काफ़ी अच्छे हैं और बड़े दिखने लगे हैं। इनका साइज़ 1.5 इंच के आसपास हो गया है और इनके स्टेम पूरे रेड है, पत्तियां पूरी तरह से ग्रीन है। बहुत ही हेल्दी सीडलिंग है। इस तरह से सभी सीडलिंग्स को मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया था मिट्टी में। मिट्टी में ट्रांसप्लांट करने से पहले मैंने अच्छे से इसमें गोबर की खाद डाल दी। अब हमने इन सीडलिंग ट्रे से यानी कि मिठाई के डब्बों से इसे निकाल लिया है और 3 से 4 इंच की दूरी पर लगा दिए ताकि बड़े साइज़ के बीटरूट हमें हार्वेस्ट करने को मिले। इनकी गुड़ाई और खाद डालने में आसानी हो सके और इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिल सके, इसलिए दूरी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। यह सीडलिंग लगाने के 18 दिनों के बाद का रिजल्ट। और जो बीट रूट के प्लांट है वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अब इसमें हम पहली खाद डाल सकते हैं। बीज लगाने के बाद आपको इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के साथ साथ बोरोन और मैग्नीशियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी देना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने लिए हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट और एक्सेल्स ले ली हैं और कुछ मात्रा में आप इसमें राख भी मिला सकते हैं। राख पोटेशियम का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है और हमारे पौधों को कीड़ों और फंगस से भी बचाता है। तो इस तरह से मैंने सबको मिला लिया है एक एक मुट्ठी के करीब। खाद डालने से पहले अपने प्लांट की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। प्लांट के आसपास मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई करने के बाद आप इन सभी खाद को एक एक चुटकी एक एक प्लांट में डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत इस प्लांट को नहीं है और जो राख होती है अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो प्लांट को जला भी सकती है। तो बिल्कुल कम कम मात्रा में इसे दें और इस खाद को देने के बाद तुरंत आप इसमें वाटरिंग भी कर सकते हैं। बीट रूट को आप चाहे गमले में लगाएं या फिर आप इसे किचन गार्डन में लगाएं। इसमें नमी बना के रखनी है और
प्लांट में जितनी अच्छी नमी बनी रहेगी, पौधा जल्दी ही ग्रो करेगा और इसमें जल्दी ही बीटरूट तैयार होंगे। बीज लगाने के 30 दिन बाद आपके पौधे में छोटे छोटे फल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बीटरूट के पौधे जब भी आप लगाएं तो ऐसी जगह पे लगाएं जहां पे 7 से 8 घंटे की धूप इसे मिलते रहे। डायरेक्ट सनलाइट में ये पौधा अच्छे से ग्रो करता है, इसे धूप मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका अच्छे से विकास हो सके। बीटरूट के प्लांट में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट को भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है हमारे पौधों के लिए। अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल अपने किचन गार्डनिंग में बीटरूट उगाने के लिए कर सकते हैं। बीटरूट एक पौष्टिक सब्जी है जिसमें कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के मिनरल्स जैसे पोटेशियम, आयरन, मैग्नीज और कॉपर भी होते हैं। इसके अलावा आयरन से भरपूर होता है, इसलिए खून की कमी को दूर करता है। बीटरूट के सलाद, सब्जी और जूस में यूज़ करने के बाद जो इनके छिलके बचते हैं उनको फेंकने के बजाय आप इनका फर्टिलाइज़र बनाएं। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है हमारे पौधों के लिए। बीज लगाने के 45 से 60 दिन बाद बीटरूट हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाते हैं, तो आप इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो से कुछ जानकारी मिलती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।